प्रशासनिक कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? अभी तो संतुष्ट नहीं है सर। अभी 2-4 लोग का नाम हम लोग जान नहीं पाए, हम लोग घर था नहीं वहाँ। बाद में कुछ लोगों का नाम जो है मिला है। 3 लोग को तुरंत ही मतलब पकड़ के जेल भेज दिए, लेकिन 3-4 लोग अभी जो है बाहर हैं, उनको धमकी भी दे रहे हैं लोग। अच्छा, धमकी किस बात के लिए धमकी दे रहे हैं? उन्हीं लोगों को दे रहे हैं, हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जो वहाँ जो नाम बताया था ये थे। अच्छा, आज संगठन और सामाजिक तमाम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और एक कहीं ना कहीं सहयोग भी आप लोगों को किया इस दुख की घड़ी में, क्या कहना चाहेंगे जो आस पड़ोस के लोग हैं? संतोष भैया जैसे, मंगल भैया, हमारे पूर्व प्रधान जी, गांव के सारे लोग, तमाम लोग जो भी मदद किए, बहुत गरीब भी हमारे, उनसे बहुत संतुष्ट हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस मृत्यु के बाद कोहराम मच जाता है, बताया जाता है कि शादीशुदा हुआ लड़का था, उसके बच्चे भी हैं। क्या कुछ हकीकत है, उस दिन क्या अनबन हुई थी, वो बात की बात है। लेकिन घटना के लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद क्या यथास्थिति है परिवार की, अब वो जानने के लिए जब टाइम्स ऑफ बेला यहाँ पे पहुँचा है तो देखा तो तमाम सामाजिक संगठन के लोग और पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पे एकत्रित हुए। आने का क्या उद्देश्य है, खुद इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो आज हुजूम लगाए हैं किस लिए लगाए हैं। क्या न्यायिक बात होगी या फिर कोई राजनीतिक दल के लोग हैं यहाँ पे आकर के इस दुख की घड़ी में राजनीति करेंगे। हकीकत क्या है, क्या राजनीति करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाए तो वहाँ पे जाकर के राजनीति करें? तो क्योंकि परिवार है सदमे में है, क्योंकि सदमे में क्यों ना हो, क्योंकि एक माँ ने अपने बेटों को खोया है, बाप ने अपने बेटे को खोया है, पत्नी ने अपने पति को खोया है, बच्चे ने अपने पिता को खोया है। तो तमाम सवाल जवाब हैं, जिन जवाब को ढूंढने के लिए हम इन्हीं कुछ चंद लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे आने का क्या ही उद्देश्य है। बड़े सीनियर लग रहे हैं, इन्हीं से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार भोजे मऊ के उसी दलित परिवार के घर पे पहुंचे हैं जहां पर यह घटना बेहद ही निंदनीय है, और निंदनीय हो भी क्यों ना, क्योंकि उसी तरीके से घटना कारित ही की गई। नेताजी, आज पीड़ित परिवार घर पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग हर जगह अवस्था से लोगों की बात रखते हैं मीडिया के साथ ही। भोजे मऊ के साथ साथ हमारी ग्राम सभा दिवंगत कमल कुमार गौतम सानू गौतम से जाने जाते थे। 15 मई को उसी गाँव से 12 जनपद जौनपुर में बरहपुर गाँव में गई थी। 12 सब कुछ ठीक ठाक रहा। रात 11 बजे के आसपास इसी बात को लेकर के कुछ लोगों ने कहा कि मृतक सानू जी उस घटना में जीव बचाव का काम किया, लेकिन एक अच्छी पर्सनालिटी थी, अच्छे क्रिकेटर थे और अच्छे समाज सेवी थे। अच्छी पर्सनालिटी, जैसे मंगल भी हमारे बगल में खड़े हैं, ठीक है, ऐसे लंबे और खूबसूरत। तो अच्छी पर्सनालिटी होने के नाते लोग उन पर चिढ़ गए कि यही जो है बीच में महत्व बनने का काम कर रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं, बात खत्म कराने का काम कर रहे हैं। लोगों को किसी बात को लेकर के गुस्सा आए, अब वो जाने, और इसी बीच में वो लोग लाठी डंडे से बिना अपराध इस तरीके से मार के लंघन कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा शरीर अंदर वहीं कहीं चल गया। कुछ जिम्मेदार लोग बारात में थे, उनके बारात में बैठने वाले साथी सारे लोग भाग करके जौनपुर PSC और मुख्यालय तक पहुँचे। उससे पहले आज यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य? आज आने का उद्देश्य कितना था, घटना घटने के बाद बहुत सारे जिम्मेदार साथी हमारे बगल में मंगल यादव जी समाज से भी याद कर रहे हैं, भाई सुंदर पाल जी बगल में बैठे हैं, तो बात के प्रधान साधु यादव जी, और 2-3-4 लोग गांव के, 2-4 साथी बाहर के। सारे लोगों ने हम लोग फोन पर बात की घटना घटने के बाद। यह पीड़ित परिवार, घटना जिसके साथ हुई है वो माँ बाप के अकेले थे। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 4 साल के और लगभग 1.5 साल, तो अकेले कमाने वाले व्यक्ति, माँ और बाप लगभग पड़ा हुआ वृद्धा की तरफ बढ़ रहा है। इस परिवार को जो आपदा विपदा आई है, बच्चों के साथ एक विधवा पत्नी के साथ कैसे गुजरेगा, कुछ जिम्मेदार साथियों ने सलाह दिया कि एक सोशल मीडिया पर आह्वान कर दीजिए, क्योंकि सानू जी अच्छे व्यक्तित्व था, अच्छे व्यक्ति थे, सामाजिक थे, खिलाड़ी थे, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े थे। तो उन
सहानुभूति पर कुछ न कुछ सहयोग आ जाएगा। वही हम लोगों ने सोशल मीडिया पर जो आह्वान किया, उस आह्वान को लोगों ने स्वीकार करते हुए बहुत सारे लोग, क्योंकि नाम लेंगे तो बहुत विलंब होगा, सब समाज के लोग, बहुत सारे लोग, खास करके भोजमो बघेवरा और अन्य गांव के, एक करण यादव जी आमापुर बिरला के हैं, वो 11,111 तक सहयोग देने का काम किए। इसी गांव के नामवर सिंह गांव स्वरूप देने का काम किया। बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया। वही आज हम लोग जो कुछ लिखा पढ़ी में कागज था, पैसा था, जो कैश दिए थे, कैश जो मोबाइल पर गया था, अकाउंट गया था, सारा हिसाब किताब लगभग 1 लाख सहयोग देने का काम आज हम लोगों ने वही सहयोग। बिल्कुल, नेताजी हैं और इन्होंने बड़ी ही अच्छी बात कही है। बहुत अच्छा मुहिम इन्होंने चलाया, जो QR कोड के जरिए इन्होंने, क्योंकि अब गुजारा करने के लिए तो पैसों की ज़रूरत तो बेशक पड़ेगा, क्योंकि अब जीवन यापन करने के लिए आर्थिक की ज़रूरत पड़ती ही है। ऐसे में कहीं ना कहीं नेक दिल इंसान ये लगातार रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करते नजर आते हैं। टाइम्स ऑफ बेला के कैमरे में पहली बार नहीं कैद हो रहे हैं, लगातार घटनाओं पे भी मुखरता से बोलते भी हैं, अपनी बातों को रखते हैं। और साथ ही में आज जो बीते दिनों ये घटना हुई थी, उस घटना को लेकर के इन्होंने जिस तरीके से QR कोड जारी करके समाज के उन उम्दा लोगों तक यह संदेश पहुंचाया कि नहीं, उनको सख्त से ज़रूरत है, आर्थिक उनको सहयोग किया जाए। ऐसी स्थिति में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा सहयोग राशि नेताजी जी के द्वारा कहें कि प्रदान किया गया, क्योंकि ये अगुवा हुए जिनके कर कमलों के द्वारा कहीं न कहीं आज परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। बाकी इनके पिताजी हैं, अब पिताजी ही हैं, इनके पिताजी हैं, और क्योंकि इकलौता लड़का था। हाँ, हमारे क्या करते थे वो, बात माना जाता था नहीं, कभी कभी मतलब राजस्थान वगैरह चले जाते थे, बाकी घर की देख रेख करते थे। अच्छा, ये घटना तारीख होने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या जो कमल जी थे दंड टाइप के थे, कि बारात में जब दंडई होती है या फिर कुछ कहा सुनी होती है तभी इस तरीके से ह्यूमर परसेप्शन बनता है, तब जाके ऐसी घटना को अंजाम दिए जाए? क्या ऐसा कुछ आपका लड़का था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सारे बारात के लोग बता रहे थे कि बीच बचाव कर रहे थे, बस वो एकांत में पाके मतलब घेराबंदी मचाए तो वहाँ के लोग सरोज लोग बारात के लोग बताए कि मतलब वो अकेले एकांत में पाके उसको मार दिए, और मार के एकदम लहूलुहान कर दिए थे। मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। जैसे हमारे पूर्व प्रधान जी थे, देखे तो लेके भागे। प्रशासनिक कार्रवाई में FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई अभी? प्रशासनिक कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? अभी संतुष्ट नहीं है सर। अभी 2-4 लोग का नाम हम लोग जान नहीं पाए, हम लोग घर था नहीं वहाँ। बाद में कुछ लोगों का नाम जो है मिला है। 3 लोग को तुरंत ही मतलब पकड़ के जेल भेज दिए, लेकिन 3-4 लोग अभी जो है बाहर हैं, उनको धमकी भी दे रहे हैं लोगों को। अच्छा, धमकी किस बात के लिए धमकी दे रहे हैं? उन्हीं लोगों को दे रहे हैं, हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जो वहाँ जो नाम बताया था ये थे। अच्छा, आज संगठन और सामाजिक तमाम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और एक कहीं ना कहीं सहयोग भी आप लोगों को किया इस दुख की घड़ी में, क्या कहना चाहेंगे जो आस पड़ोस के लोग हैं? संतोष भैया जैसे, मंगल भैया, हमारे पूर्व प्रधान जी, गांव के सारे लोग, तमाम लोग जो भी मदद किए, बहुत गरीब भी हमारे, उनसे बहुत संतुष्ट। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस दुख की घड़ी में अगर कोई सहयोग करता है तो कहीं ना कहीं ये पिता पे भी कुछ आस जगती है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग, हमारे जो समाज सेवी लोग हैं हमारे साथ हैं, हमारे दुख और सुख की घड़ी में साथ। फिलहाल आप भी आ जाइए, थोड़ा 2-4 बात कर लेते हैं, उसके बाद खत्म कर लेते हैं। आप भी सब लोग आ जाइए इकट्ठे में, थोड़ा एक सवाल जवाब कर लेते हैं। है कि जुल्म की साए में लब खोलेगा कौन, कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे फिर बोलेगा कौन। ये तमाम वो लोग हैं कि कहीं ना कहीं इस घटना को निंदनीय ठहराया और साथ ही में एक सामाजिक होने के नाते इन्होंने अपने जिम्मेदारी को बाखूबी निर्वहन किया। भूतपूर्व प्रधान जी है, प्रधान जी आपके आस पड़ोस की घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है, क्या कहना चाहिए? इसलिए ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, बहुत ही निंदनीय घटना है और दुर्भाग्यशाली रहा ये परिवार जिसके साथ ये घटना हुई। अब इसमें अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त कानूनी कार्रवाई हो, सजा हो, और ताकि ऐसा हो कि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना करने के बारे में सोचे। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आप भी इस घटना स्थल पे आज पहुँचे, आज घटना के कई दिन बीत गए, आज परिवार के दुख में शरीक, ऐसा लग रहा है
घटना बहुत निंदनीय है। हम लोगों से जो हो सकता है हम कोशिश करें हमारे नेता जी क्या उनकी जो किया गया और उनको कार्रवाई नहीं हो जाएगी जो बिल्कुल बिल्कुल। आप भी इसी ग्राम सभा इसी ग्राम सभा कैसा था वो लड़का? लड़का सीधा था, ठीक था, स्वभाव से ठीक था। और ये घटना बिल्कुल निंदनीय है, बहुत निंदनीय, बहुत ही दुखद। ऐसे नहीं होना चाहिए था कि अगर 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 खुशी का माहौल हो और वहाँ पहुँचने के बाद मातम में बदल जाए। बिल्कुल। मंगल यादव हैं ये, लगातार जो है युवा हैं और आगे आ जाइए मंगल जी, युवा हैं और लगातार जो है ऐसी घटनाओं पे लगातार आते जाते रहते हैं, बोलते हैं। मंगल जी क्या कहना चाहेंगे, आज घटना स्थल पे आपकी मौजूदगी है? 15 तारीख थे कि कई बार हम लोग आए हैं और सानू बहुत अच्छे हमारे बड़े भाई थे और कुछ न कुछ उनसे सीखने को मिलता था और परिवार के सहानुभूति थे और आदरणीय बड़े से अभी का हम पर जो भी बन पड़ा है पूरा समाज के लोग मिलकर के उनके साथ जो भी सहयोग राशि इकट्ठा हुई सोशल मीडिया उनका परिवार गूगल पे नंबर जो भी सहयोग राशि इकट्ठा हुई था उनके परिवार में आज आकर के सौंप दिया गया। आगे भी जितना मदद बन पड़ेगा सारी। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, आप तमाम लोग जो यहाँ पे आज एकत्रित हुए हो, चलिए ठीक है आपने कुछ मदद कर ही दिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कमल जी के बच्चे भी हैं, आगे की परवरिश कैसे हो, ये बड़ा सवाल उठता है। इसकी भी जिम्मेदारी समाज के लोग ले रहे हैं और आदरणीय मास्टर साहब श्रीपाल यादव जी विद्यालय चलाते हैं इनके अंदर और उन्होंने बच्चों को केजी से लेकर 3 तक की शिक्षा की पूरी व्यवस्था निःशुल्क कर दिया, बिल्कुल ऐलान कर दिया। भैया पूछ लीजिए, भैया को लिखित में दे दिए उन्होंने। इसके लिए मास्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे शादियाँ की भी जरूरत, क्योंकि अब बेटी होगी तो शादियाँ भी करनी पड़ेगी, वो भी जिम्मेदारी है। क्या इसके भी के लिए भी यहाँ पे लोग कुछ प्री प्लान किए हैं, आप लोग क्या कहते हैं? निश्चित है, आज की तारीख में जो सहयोग हो रहा है आने वाले समय में ऐसे सहयोग परिवार के साथ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सामाजिक संगठन के जो कार्यकर्ता थे, समाजवादी पार्टी के नेताजी थे, लगातार ऐसी घटनाओं पे बोलते रहते हैं। आज इस घटना स्थल पे कई दिन बीत जाने के बाद कुछ सहयोग राशि प्रदान किए और अच्छा लगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मैं QR कोड स्कैन आपको दे रहा हूँ, जो जिसके पास 1, 2, 5, 10, 15, 20 रुपया, जो जिसकी इच्छा स्वच्छा होगी, आप QR कोड के जरिए इस निरीह गरीब परिवार की कहीं न कहीं सहायता कर सकते हैं और कहीं न कहीं अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। बाकी इस खबर को लेकर के आपकी कुछ राय हो, प्रतिक्रिया हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं एक नए खबर के साथ। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।